इमेज इंसाइक्लोपीडिया। जानकारियों और जिज्ञासाओं की अद्भुत दुनिया। हेलो दोस्तों, अपने इस चैनल के हर वीडियो में हम आपको किसी एक विषय की विश्वसनीय तथ्यों के सहित पूर्ण जानकारी देंगे। ऐसी जानकारी जिसकी तलाश में स्कूल कॉलेज के छात्रों से लेकर सभी तरह के प्रतियोगी छात्र रहते हैं। हमारी ये वीडियो उन लोगों के लिए भी बहुत उपयोगी साबित होंगे जो जनरल नॉलेज में रुचि रखते हैं और कौन बनेगा करोड़पति जैसे कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर सफल होना चाहते हैं। तो दोस्तों, आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक अनुरोध कि अगर अब तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें और हाँ, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे हर नया वीडियो सबसे पहले आपको मिले। समय कैसी है ये पहेली। प्रत्येक भौतिक शास्त्री रोजाना ही समय के साथ काम करता है, लेकिन मुझसे यह न मालूम करना कि समय क्या है, इसके बारे में सोचना बहुत ही कठिन है। यह कहना था नोबेल पुरस्कार विजेता रिचर्ड फिनमैन का। जबकि हाल ही में मैंने एक दीवार में लिखा देखा, समय प्रकृति का तरीका है यह सुनिश्चित करने के लिए कि सब कुछ एक समय घटित न हो जाए। इसका अर्थ यह हुआ कि आप जितने लोगों से समय की व्याख्या करने के लिए कहेंगे, वह उतने ही अलग अलग उत्तर देंगे। एक वैज्ञानिक कह सकता है कि समय ब्रह्मांड को बनाने वाले दो तत्वों से बना है और दूसरा तत्व है स्पेस। एक घड़ीसाज कह सकता है कि समय उसकी कारीगरी का टिक टॉक है। एक साइंस फिक्शन फैन के लिए समय चौथा आयाम है। एक जीव वैज्ञानिक के लिए समय वह अंदरूनी घड़ी है जो पौधों और जानवरों का प्रकृति के साथ तालमेल बिठाती है। एक बैंकर के लिए समय पैसा है। मनोचिकित्सक हमें बताते हैं कि 2 साल तक के बच्चे को वक्त गुजरने का कोई एहसास नहीं होता और न ही उसे इसकी समझ होती है। शायद हमारे पूर्वजों के साथ भी ऐसा ही रहा होगा। कुछ विद्वानों का मानना है कि एक समय हम समयहीन वर्तमान में रहते थे, जब हमें भूत व भविष्य की कोई चिंता नहीं थी और कोई आभास नहीं था। फिर बेबीलोन के लोगों ने, जो ग्रहों की चाल और मौसमों के बदलने से प्रभावित थे, 360 दिन का वर्ष विकसित किया, जिसे उन्होंने 12 चंद्र माह में बांट दिया, जिसमें हर महीना 30 दिन का था। व्यवहारिक मिस्रियों ने वर्ष में 5 दिन और बढ़ा दिए, जो वह मौज मस्ती के लिए रखते थे, जब नील दरिया में सालाना बाढ़ आती थी। इसमें रोमियो और पोप ग्रेगरी 13वें ने सुधार किया और हमें वर्तमान कैलेंडर दिया, जो 3323 सालों में ही दिन के हिसाब से सही बैठता है। 11वीं शताब्दी में सुसांग नामक चीनी विद्वान ने अपनी महान सोच के तहत पहली मैकेनिकल वाटर क्लॉक बनाई। यह 10 मीटर से अधिक ऊंची थी और पानी के पहिए से चलती थी। इसमें सॉफ्ट और लीवर थे और यह घंटी के जरिए 15 मिनट गुजरने का संकेत देती थी। लेकिन मैकेनिकल क्लॉक ने बुलंदियों को पश्चिम में छुआ। पहली घड़ियां 13वीं शताब्दी में यूरोप की मोनेस्ट्रियों में दिखाई दी, जिन्हें अनजान लुहारों ने बनाया था। इन घड़ियों में लोहे के गियर थे जो वजन से चलते थे। इनमें डायल नहीं थे और भक्तजनों को प्रार्थना के लिए घंटियों से बुलाया जाता था, जिन्हें मध्ययुगीन अंग्रेजी में क्लॉक्स कहा जाता था। 16वीं शताब्दी में पीसा में एक युवा छात्र गैलीलियो गैलीली ने एक लैंटर्न को झूलते हुए देखा। उसने यह निष्कर्ष निकाला कि समय पल्स के कारण है और प्रत्येक स्विंग समान होती है, भले ही फासला कितना तय करना हो। उसने पेंडुलम का भी आविष्कार किया था, लेकिन 7 दशक गुजरने के बाद ही डच वैज्ञानिक क्रिश्चियन ह्यूजेंस ने पहली पेंडुलम क्लॉक बनाई और इस तरह समय रखने का दौर शुरू हुआ।
17वीं शताब्दी तक क्लॉक का असर समाज पर पड़ने लगा था। लंकाशायर के कुछ मिल मालिकों ने 1800 की शुरुआत में मिल क्लॉक बनाई। यह उपकरण तेज या धीमा इस हिसाब से चलता था कि मजदूर कितनी कड़ी मेहनत कर रहे हैं। उन दिनों टाइम जोन मौजूद नहीं थे और दुनिया स्थानीय समय की उथल पुथल से भरी थी। ना ही 24 घंटे गिनने के लिए प्राइम मेरिडियन था ताकि नाविक एक समय पर ही चल सकें। फिर 1884 में वॉशिंगटन में हुई एक बैठक में ब्रिटेन और अमेरिका ने आग्रह किया कि ग्रीनविच को 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड स्वीकार कर लिया जाए। ग्रीनविच स्थित रॉयल ऑब्जर्वेटरी की साइट को 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड मान लिया गया। इस बीच 16वीं शताब्दी में पोर्टेबल क्लॉक वॉच का निर्माण हुआ। इसके पहले मॉडल बेल्ट से लटकते रहते थे या गले में टंगे रहते थे और बाद में इन्हें जेब में रखा जाने लगा। इसके बाद कलाई पर बांधने वाली घड़ियां आईं, जिन्हें अधिकतर महिलाएं पहनती थीं। पहले विश्व युद्ध तक पुरुष कलाई पर घड़ी बांधना पसंद नहीं करते थे, लेकिन जब इस युद्ध में सैनिकों को महसूस हुआ कि भारी भरकम कोट में हाथ डालकर घड़ी निकालना एक मुसीबत से कम नहीं है, तो पुरुषों ने भी घड़ी कलाई में बांधनी शुरू कर दी। आज हर कलाई पर घड़ी को देखा जा सकता है। यह अलग बात है कि मोबाइल फोन ने कलाई घड़ी को फैशन से बाहर कर दिया है। फिर भी किस्म किस्म की कलाई घड़ियां बाजार में मौजूद हैं। मानवीय दृष्टि से आप एक सेकंड को टिक होते हुए देखते हैं तो वह फौरन ही लुप्त हो जाता है, लेकिन समय तकनीकी संसार को बिल्कुल सही समय की आवश्यकता होती है। आसमान में हवाई जहाज उड़ाने वाले या सैटेलाइट की लोकेशन को जानने वालों के लिए जरूरी है कि उन्हें माइक्रो सेकंड भी सही से मालूम हो। बल्कि स्पेसक्राफ्ट तो जिन रेडियो सिग्नल से गाइड होते हैं वे नैनो सेकंड पर टाइम किए गए होते हैं। जो भौतिक शास्त्री एटम के भीतर गति को मापते हैं वह तो पीको सेकंड यानी नैनो सेकंड का 1000वां हिस्सा या फेम्टो सेकंड यानी पिको सेकंड का 1000वां हिस्सा इस्तेमाल में लाते हैं। इसे समझने के लिए यह मिसाल ही काफ़ी है कि एक सेकंड में जितने फेम्टो सेकंड होते हैं वह 310 लाख वर्ष में मौजूद सेकंड से भी अधिक हैं। इन सेकंडों के विभाजन की गणना एटॉमिक क्लॉक से की जाती है, जो दुनिया भर के 50 से अधिक टाइम कीपिंग स्टेशंस पर रखी हैं। वैज्ञानिक 1940 से जानते हैं कि एटम में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स इतनी नियमित गति से चलते हैं कि उन्हें समय बताने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। एटॉमिक क्लॉक का निर्माण 1948 में किया गया था। इनमें आमतौर से कैल्शियम, चांदी के रंग का सफ़ेद धातु के एटम का इस्तेमाल किया जाता है। एटॉमिक क्लॉक में दिन भर में सिर्फ चंद नैनो सेकंड का ही अंतर आता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था पृथ्वी की स्पिन दर की भी गणना रखती है। पृथ्वी का अपनी एक्सिस पर घूमना दिन और रात को तय करता है, लेकिन पृथ्वी अजीबोगरीब टाइम कीपर है। समुद्र में लहरों का उठना, मौसमों का बदलना, ध्रुवों पर बर्फ की स्थिति आदि सभी पृथ्वी के एक्सिस पर घूमने को प्रभावित करते हैं। इसका असर यह पड़ता है कि पृथ्वी आहिस्ता आहिस्ता प्रति शताब्दी 1 सेकंड का कुछ हजारवां हिस्सा खो रही है। भूशास्त्रियों का मानना है कि आधा बिलियन वर्ष पहले पृथ्वी केवल 20 घंटे लेती थी अपने एक्सिस पर घूमने के लिए। अगले 200 मिलियन वर्षों में पृथ्वी अपनी एक्सिस पर घूमने के लिए 25 घंटे लेने लगेगी। अगर हम तब भी जिंदा रहते हैं तो क्या अपने 24 घंटे के दिन को 25 घंटे का दिन घोषित करेंगे? आज हम कभी कभार 1 सेकंड जोड़ देते हैं और इन लीप सेकंड की घोषणा इंटरनेशनल अर्थ रोटेशन सर्विस द्वारा की जाती है। क्लॉक और कैलेंडर यह भ्रम पैदा करते हैं कि हम ऐसे संसार में रह रहे हैं जिसमें समय की गणना गणितीय है। इस टाइम कीपिंग का सबसे बड़ा प्रतीक मैकेनिकल क्लॉक है, जिसे बिग बैंग कहते हैं। दशकों से बीबीसी की रेडियो सर्विस इसी के जरिए दुनिया भर को समय बता रही है
और फिर भी हम मालूम कर रहे हैं कि समय क्या है। क्या हम समय से गुजर सकते हैं या समय को उलट सकते हैं? ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने समय को उलटने के बारे में न सोचा हो, लेकिन यह भी हकीकत है कि हमें मालूम ही नहीं है कि समय क्या है। जो गुजर गया वह सिर्फ हमारी यादों में है और जो आने वाला है वह उम्मीदों में है। क्लॉक भी सिर्फ वह समय बताती है जो एक पल पहले था, न कि जो अब है। समय सचमुच में एक पहेली है। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और यह भी बताएं कि आपको किस तरह का वीडियो देखना पसंद है। हम आपकी पसंद के मुताबिक भी वीडियो बनाएंगे। इस वीडियो में शोध, आलेख और स्वर मेरा यानी लोकमित्र गौतम का था।